Hello friends, today we are live now and we learn about class 9th हिंदी क्षितिज चैप्टर नंबर 7 मेरे बचपन के दिन का क्वेश्चन आंसर करेंगे जिसे आप एग्जाम में रिलेट करके इसका उत्तर लिख सकते हो। और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन आंसर्स। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं उत्पन्न हुई तो मेरी बहुत खातिर हुई और मुझे वह सब नहीं सहना पड़ा जो अन्य लड़कियों को सहना पड़ता है। इस कथन के आलोक में आप यह पता लगाएं कि उस समय लड़कियों की कैसी दशा थी। मतलब कि लेखिका ने इस कथन में बोला है कि मैं जब उत्पन्न हुई उस समय जो है मेरे बहुत खातिरदारी हुई और वो सब मुझे नहीं सहना पड़ा जो कि पहले की लड़कियों को सहना पड़ता था। इसके आधार पर बताना है कि जो पहले की लड़कियां थी उन सब की कैसी दशा थी। इस प्रश्न का उत्तर है हमारा, उस समय लड़कियों को श्राप समझा जाता था। लड़की को पैदा होते ही मार दिया जाता था। लोग लड़की के जन्म को परिवार के लिए बोझ मानते थे। मतलब कि जो पहले का जमाना था उस समय लड़कियों को जो है श्राप माना जाता था और जब लड़की पैदा होती थी उसी समय उन्हें मार दिया जाता था। और जिस परिवार में लड़की का जन्म होता था उसके लिए वो बोझ होती थी परिवार के ऊपर। ये था उस समय की लड़कियों की स्थिति जब वो लेखिका का जन्म नहीं हुआ था उससे पहले की। इसी का सेकंड पार्ट है हमारा, लड़कियों के जन्म के संबंध में आज कैसी परिस्थितियां हैं। मतलब कि उस समय के अकॉर्डिंग आज के समय में जब लड़कियां जन्म लेती है तो उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। चलिए देखते हैं क्या है इसका उत्तर। इस प्रश्न का उत्तर है हमारा, आज के समय समाज में लड़कियों को एक विशेष स्थान प्राप्त है। उन्हें लड़के के समान ही जन्म के बाद पाला पोसा और शिक्षित किया जाता है और लड़कियों को प्रत्येक क्षेत्र में बराबर का अधिकार मिला हुआ है। मतलब कि जो आज के समय के समाज है उसमें जो लड़कियां पैदा होती है उनको एक विशेष प्रकार का स्थान मिलता है और लड़कियों को लड़कों की तरह ही सामान्य जन्म के बाद पाला पोसा जाता है और उन्हें पढ़ाया लिखाया जाता है और लड़कियों को प्रत्येक क्षेत्र में जो है बराबर का अधिकार है। ये हमने बात कर ली इस पाठ के बारे में और बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो कि हमारा प्रश्न नंबर 2, लेखिका उर्दू फारसी क्यों नहीं सीख पाई। मतलब कि जो लेखिका है वो कभी भी उर्दू और फारसी क्यों नहीं सीख पाई, इसका कारण क्या था। चलिए देखते हैं इसका कारण क्या था जिसकी वजह से लेखिका उर्दू और फारसी नहीं सीख पाई। इस प्रश्न का उत्तर है हमारा, लेखिका उर्दू और फारसी इसलिए नहीं सीख पाई क्योंकि लेखिका की रुचि उर्दू और फारसी में नहीं थी और जब उसे उर्दू और फारसी पढ़ाने के लिए जब मौलवी साहब आते थे तब वह चारपाई के नीचे छुप जाती थी। मौलवी साहब ने पढ़ाना आना बंद कर दिया और वह उर्दू फारसी सीख नहीं पाई। मतलब कि जो लेखिका है वो उर्दू और फारसी इसलिए नहीं सीख पाई क्योंकि जो लेखिका है उसको रुचि नहीं था उर्दू और फारसी सीखने में। और जब भी उर्दू और फारसी पढ़ाने के लिए मौलवी साहब उनके घर आते थे तो लेखिका जो है चारपाई के नीचे छिप जाती थी और जब मौलवी साहब पढ़ाने आने बंद कर दिए और लेखिका उर्दू फारसी सीख नहीं पाई। यही कारण था जिसकी वजह से लेखिका उर्दू और फारसी सीख नहीं पाई थी। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो कि है हमारा प्रश्न नंबर 3। लेखिका ने अपनी माँ के व्यक्तित्व की किन्हीं विशेषताओं का उल्लेख किया है। मतलब कि जो लेखिका है वो अपनी माँ के व्यक्तित्व की कौन सी विशेषताओं को उल्लेख किया है, उनकी विशेषताओं के बारे में बताया है। चलिए देखते हैं इसका उत्तर क्या है हमारा। इस प्रश्न का उत्तर है हमारा, लेखिका ने अपनी माँ के हिंदी प्रेम और लेखन गायक के शौक का वर्णन किया है। वो हिंदी और संस्कृति जानती थी, इसीलिए इन दोनों भाषाओं का प्रभाव महादेवी पर भी पड़ा। महादेवी की माता धार्मिक स्वभाव की महिला थी। वो पूजा पाठ किया करती थी और पद गाती थी और लिखती भी थी। मतलब कि जो लेखिका है वो अपनी माँ के हिंदी प्रेम और लेखन गायन के शौकों के बारे में बताया है। वो बताती है कि मेरी माँ जो है हिंदी और संस्कृत दोनों जानती थी और इसीलिए इन दोनों भाषाओं का प्रभाव जो है लेखिका पर भी पड़ा था। लेखिका की माता धार्मिक स्वभाव की महिला थी और जो लेखिका की माँ थी वो पूजा पाठ भी करती थी और पद भी गाती थी और उनको लिखती भी थी। ये था लेखिका की माँ के व्यक्तित्व की विशेषताएं जिसके बारे में हमने बात कर लिया। और बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर, जो कि है हमारा प्रश्न नंबर 4। जवारा के नवाब के साथ अपने पारिवारिक संबंधों को लेखिका ने आज के संदर्भ में स्वप्रण जैसा क्यों कहा है। मतलब कि जो लेखिका है वो जवारा के नवाब के साथ अपने पारिवारिक संबंध को आज के संदर्भ में स्वर्प जैसा क्यों कहती है। हमारे इस प्रश्न का उत्तर है क्योंकि जवारा के नवाब और लेखिका का परिवार अलग अलग धर्म के होकर भी आत्मिकता संबंध रखते थे। उनकी भाषा और जाति दीवार बांधकर न थी। दोनों परिवार एक दूसरे के परिवार के साथ मिलजुल कर रहते थे। वो चाची, ताई, देवर, दुल्हन जैसी आत्मीयता भरे रिश्ते से जुड़े थे, लेकिन वर्तमान में दुर्लभ हो गया है।
मतलब कि जो लेखिका है जवार के नवाब के साथ अपने पारिवारिक संबंध को दिखाया है, क्योंकि जो जवार के नवाब और लेखिका का परिवार था वो अलग अलग धर्म के होने के साथ भी एक साथ मिलकर रहता था। उनका भाषा और जाति दीवार बांधकर नहीं थे, मतलब कि जो उनके भाषा और जाति थी उन दोनों के बीच में दीवार खड़ा नहीं कर सकते थे। और जो जवार के नवाब और लेखिका का परिवार था वो दोनों एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते थे, जो कि वर्तमान में दुर्लभ है, मतलब कि मुश्किल है। इस चैप्टर का आखिरी प्रश्न था जिसके बारे में हमने बात कर लिया। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो चैनल सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर लेना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय।